सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत सारे सत्संग प्रेमियों वे प्रश्न आते हैं, पूछते हैं कि परमात्मा से कैसे मिला जाए, कैसे उस मालिक से मिला जाए, उस साहेब से कैसे मिलान हो। प्रिय सत्संग प्रेमियों, परमात्मा से मिलना सहज ही है, मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, बशर्ते हम सहज हो जाएं। जब ये इस मानव यात्रा में आया था तो ये पाक साफ था। जिस टाइम ये छोटे बच्चे के रूप में था, परमात्मा के स्वरूप में था, सभी इससे प्यार करते थे, प्रेम करते थे। सब कहते थे ये परमात्मा का स्वरूप है। फिर क्यों बिगड़ गया, कैसे बिगड़ा? जैसे जैसे इसके शरीर का विकास हुआ और इसको माया ने घेर लिया, इसके अंदर छल कपट, मक्कारी, धोखाधड़ी, दुनिया भर के अवगुण आ गए, जिससे ये उस मालिक से दूर हो गया, परमात्मा से दूर हो गया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने आप को भूल गया। इसीलिए मालिक से दूर हुआ। मेरे सत्संग प्रेमियों, बहुत सरल है। यह अपने जीवन को ईमानदारी के साथ, ईमानदारी 100% ईमानदारी के साथ और सहज सेवा के साथ, सत्कर्म के साथ इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। और कोई भेदी गुरु मिल जाए इसको, जो सही मार्ग बता दे, सत मार्ग बता दे, तभी ये मालिक के पास पहुंच सकता है, अपने को पाक साफ कर सकता है। बगैर पाक साफ हुए मालिक का मिलना कठिन है। पाक साफ हुआ, चद्दर मैली थी, उसको साफ किया तो मालिक का मिलना सहज हुआ, आसान हुआ, सुगम हुआ। ऐसा गुरु हो जो इसको सहज समाधि का मार्ग दे, इस शरीर को कष्ट नहीं देना, दुखी नहीं करना, सताना नहीं शरीर को, सहज समाधि का मार्ग दे। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में बताते हैं, समझाते हैं सहज समाधि के बारे में। कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन देखू हसस, सुंदर रूप निहारू। साहब बता रहे हैं कि सहज मार्ग है, बशर्ते इसको वो विधि और तरीका बताने वाला गुरु मिल जाए, जिससे इसका रास्ता आसान हो जाए। सर्वप्रथम ये ईमानदारी सत्कर्म से और सहज मार्ग से स्वयं से जोड़ेगा, अपने आप को जानेगा, अपनी बुराइयों को देखेगा, उस पर साबुन लगाएगा और अपनी चादर को साफ करेगा। और जो गुरु तरीका बताते हैं, गुरु उस सदगुरु से मिलाते हैं, सदगुरु रूपी नाम बैठाते हैं, शब्द का बोध कराते हैं, वो सहज में होगा। कोई आंख बंद नहीं करना, कान नहीं रूंदना, ना ही काया को कष्ट देना। वो तो खुले नैन से उस सतगुरु का दर्श दीदार कराते हैं, दृष्टि देते हैं, नैन से, बैन से, सैन से, इशारे से दिखाते हैं, देखो ये सतगुरु है, इस सतगुरु रूपी नाम बैठ लो। और तभी
आप भवसागर से पार हो सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। यह बड़ा सहज का मार्ग है, दुखी होने का मार्ग नहीं है, बशर्ते यह पूरी तरह पाने के लिए तैयार हो, इसका निश्चय पक्का हो। अगर इसका निश्चय पक्का है तो ये जरूर उस मालिक को पाएगा, परमात्मा को पाएगा। जब भी साधक का निश्चय पक्का होता है, पूरी प्रकृति उसका साथ देती है, उसका मार्ग आसान होता है, सहज होता है, बशर्ते सही मार्ग बताने वाला चाहिए, जो किसी अक्षर में ना उड़ जाए, को गुरु मंत्र में ना उड़ जाए, को 5 नाम 4 नाम 3 नाम 2 नाम 1 नाम दे करके इसको उलझाए नहीं। ऐसा गुरु मिले जो सहज में उस सतगुरु के दर्श दीदार करा दे, उसके दर्शन करा दे, सतगुरु रूपी नाम बिठा दे, और धीरे धीरे साधक अपने अभ्यास से सूरत शब्द से जुड़ेगी, और अभ्यास के द्वारा जैसे ये निर्मल होगा उस मालिक के पास पहुंच जाएगा। तुरंत इसके अंदर तड़प होगी मालिक से मिलने के लिए, और जब इसके अंदर तड़प होगी, विरह होगा, तो निश्चित ही उस मालिक के पास से इसके पास बुलावा आएगा। विरह नगर से आया आया विरह नरेश, चलो सकी उस देश को जहां पिया का देश। बुलावा आएगा और यह उस मालिक के पास पहुंचेगा, बूंद महासागर में जाकर विलीन करेगी और इसका आवागुण छूटेगा। यह सभी बंधनों से मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, और उस महासागर में जाकर के बूंद मिल जाएगी। यह तरीका है, सहज समाधि ही है। इसी तरीके से वहां तक पहुंचा जा सकता है, उस मालिक से मिलान होता है, परमात्मा से मिलान होता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी और कोई तरीका बता रहा है, कोई विधि बता रहा है, वो जाने जिससे हमने अनुभव किया है, जिससे हम आगे बढ़े हैं, जो साहेब बंदी छोड़ बता रहे हैं, जो कबीर साहब बता रहे हैं, वही विधि, वही तरीका हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यह सहज मार्ग है। इस शरीर को परेशान करने का नहीं है, दुखी करने का नहीं है, इसको कष्ट देने का नहीं है, बशर्ते को भेद बताने वाला सही मिले और साधक धीरे धीरे अपने मुकाम तक पहुंचे, अपने निज घर पावे, उस परम पद को प्राप्त करे। ये जो मनुष्य शरीर मिला था, ये सैलानी जो सैल करने के लिए आया था, जिस काम के लिए आया था, उस काम को पूर्ण करके इस शरीर के मिलने का जो साधन मिला था, सदुपयोग कर लें, इसका दुरुपयोग ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एक दूसरे के पास भेजें। पता नहीं किसका भला हो जाए, किसका कल्याण हो जाए, किसको क्या बात समझ में आ जाए, उसके अंदर जिज्ञासा बन जाए, उस मालिक की से मिलने की तड़प बन जाए और इस सत्य के मार्ग में सत्संग से जुड़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।